So today we will rewire our beliefs at energetic level. हम एनर्जेटिक लेवल पे चालू रिवायरिंग करेंगे. हमारा जो ओल्ड स्कैरसिटी वाला जो कोड्स है ना, उसको हम निकाल देंगे और हम लाएंगे पॉजिटिव वाले को. लाइक आई एम वर्दी, आई एम ओपन टू रिसीव मनी, आई एम अलाइन विथ इनफाइनाइट अबंडेंस. ये सारे जो पॉजिटिव कोड्स है उसकी तरफ हम ज्यादा बढ़ेंगे, ना कि नेगेटिव की तरफ. क्योंकि मनी क्या है? मनी एक मिरर है. मनी इज जस्ट लाइक अ मिरर. वो वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप बिलीव करते हो. बिकॉज मनी आपका जो इंटरनल वाइब्रेशंस है वो दिखाता है, और वो आपकी बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है. यू डोंट डिजर्व हाउ मच यू वर्क हार्ड. आपकी बिलीफ क्या है वो बताता है कि आप कितना डिजर्व करते हो. समझे? अगर आप मान लो कि मनी आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और आप मनी को कहते हो कि मुझे जब भी जरूरत होती है तब तुम मेरे पास होते नहीं हो, मुझे जब भी आपकी जरूरत है आप मेरे पास होते नहीं हो, आपकी वजह से मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता हूं, मेरे घर में झगड़े होते रहते हैं. तो आप क्या सोचते हो क्या होगा? मनी आपके पास आएगा या आपसे दूर जाएगा? ऑब्वियसली मनी आपसे दूर जाएगा. उसी की जगह अगर आप पॉजिटिवली उसको इनवाइट करो, मनी को, उसको ग्रेटिट्यूड पे करो, आप उसको रिस्पेक्ट दो, वैल्यू दो, तो वो आपकी तरह ऑटोमेटिकली खींचा चला आएगा. देखो ना, वो हमारी तरह ही हुआ. अगर हमको कोई प्यार से इनवाइट करेगा, हमें रिस्पेक्ट देगा, तो हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे. ठीक है, कोई हमें प्यार से इनवाइट करेगा तो ही हम जाएंगे. जैसे कई बार घरों में होता है कि छोटे बच्चे की बर्थडे है, तो कुछ बच्चों को बुलाया है, कुछ बच्चों को नहीं बुलाया है. तो जिसको नहीं बुलाया है उसके पेरेंट्स क्या अपने बच्चे को भेजेंगे वहां पे, चाहे वो कितना भी जिद कर ले? जहां पे रिस्पेक्ट नहीं है वहां पे हम नहीं जाते हैं. तो सेम थिंग्स हैपन विथ मनी. जहां पे हम रिस्पेक्ट नहीं करते, हम ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते हैं, तो मनी हमारे तरफ आकर्षित नहीं होता है. इन आवर हीलिंग मोडालिटी, हम जो स्पिरिचुअल लेवल में हैं, देयर वी कंसीडर मनी एज स्पिरिचुअल एनर्जी. मनी क्या है? मनी इज स्पिरिचुअल. वी कंसीडर मनी इज स्पिरिचुअल. दो वो काफी चीजों में मटेरियलिस्टिक थिंग्स में गिना जाता है, बट वी कंसीडर इट एज स्पिरिचुअल थिंग. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बिलीफ्स. कुछ हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी सोच होती है, कुछ सोच को लेकर हम बार 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 एक ही थॉट को हम जब रिपीट करते हैं, तो हमारा जो इंटरनल वाइब्रेशन है, हमारे जो अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है, वो यही मान लेता है कि हाँ यही सही है. ठीक है. जैसे ही हम मनी को लेकर भी जब हम नेगेटिव थॉट्स में जाते हैं, हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, लाइक कुछ भी हो मेरे पास पैसा नहीं आता है, लाइक दैट नेगेटिव पॉइंट्स में जब आप जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कैच कर लेता है, और वो वही बिलीव करने लगता है. सो ये जो हमारी ओल्ड जो बिलीफ सिस्टम है, उसको हम चेंज कर सकते हैं. यस, एनीथिंग कैन बी लर्न एंड अनलर्न. हम लर्न कर सकते हैं कि हमें कैसे हमारी बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव वे में ले जाना है, और हम अनलर्न करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है. ठीक है. जैसे कहोगे कि आई कैंट अफोर्ड इट. कोई भी चीज है, यू विल से आई कैंट अफोर्ड इट. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, अगर आप कहते हो मनी इज फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू रीच मी, तो आपका इनर सेल्फ कहेगा ओके, कमांड एक्सेप्टेड. इनके पास पैसा चारों दिशाओं से अलग अलग तरीके से आ रहा है. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से प्रोग्राम करेगा. वो आपका नए आइडियाज देगा, वो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, पॉजिटिव वे की तरफ जाएगा. नेगेटिविटी आपकी स्लोली कम होगी. ऐसा नहीं है कि इन 1 और 2 days यू विल गेट टोटल, मतलब पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिविटी निकल जाएगी, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ. बट अबंडेंस इज लॉजिकल, इट्स नॉट लाइक दैट के, इट्स नॉट लॉजिकल. अबंडेंस इज नॉट लॉजिकल. ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि ये 4-5 स्टेप्स करेंगे तो आपको अबंडेंस मिल जाएगा. नो, अबंडेंस इज वाइब्रेशनल. वो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है. जब आपका फ्रीक्वेंसी ऐसा रहेगा, आपका फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे पॉजिटिविटी के साथ,
आपका फ्रीक्वेंसी जब उस लेवल पे आएगा कि आपका फ्रीक्वेंसी प्रॉस्पेरिटी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा, देन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, क्लाइंट्स, अपॉर्चुनिटीज, वो सब आप अट्रैक्ट करने लगोगे। बट आपको मिलेगा कब वो? जब आप रिसीविंग मोड में होंगे। अगर आप रिसीविंग मोड में हो, आप रिसीव करने के लिए रेडी हो, जब आप ओपन हो विथ ऑल द पॉजिटिव बिलीव्स, तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचा चला आएगा। सो पॉइंट ये है कि क्या आप सब रेडी हो अबंडेंस को, प्रोस्पेरिटी को, अपॉर्चुनिटीज को, मनी को, ऑफर्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए? राइट, एवरीवन इज रेडी, राइट। सो ये सबसे जरूरी है कि हमें जो ओल्ड मनी ब्लॉकेजेस है जो हमारे, उनको हमें निकालना पड़ेगा और जगह बनानी पड़ेगी न्यू वंस के लिए। क्योंकि जब आप ओल्ड बिलीफ्स के साथ चलोगे ना, तो आप डिसीजन नहीं लेने वाले हो। आप ओल्ड बिलीफ्स के साथ डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप कहोगे क्या जरूरत है, जो है वो काफी है, क्यों करना है। सो इन सब के चलते आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो। जब इसी लिमिटिंग बिलीफ्स में आप बंधे रह जाते हो, तो आपका ग्रोथ होना मुश्किल हो जाता है। तो ये ग्रोथ पाने के लिए हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है। और आप सब मानो या ना मानो, मनी इज नेवर इनफ। अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो आपको 2,000 चाहिए, आपके पास 2,000 है तो आपको 20,000 चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मान लो आप कमा रहे हो महीने के 30,000 रुपए, ठीक है। और आपको किसी ने बोला कि तू यहाँ जा, उस सिटी में जा, आपको ज्यादा सैलरी वाला मिलेगा। से नो, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई सैलरी, मैं जो मिलता है उसी में खुश हूं, मुझे और कोई एफर्ट नहीं डालना है। उसी की जगह आपको कोई आके बोलेगा दैट यू हैव टू स्टे इन दिस रूम, एक कमरा आपको दिया जाएगा, उसमें आपको 24 घंटे रहना है, आपको खाना पानी नहीं मिलेगा, आपको बिना खाए पिए एक रूम में 24 घंटे बंद रहना है, लेकिन उसकी जगह मैं आपको 20,000 रुपए दे दूंगा फॉर 1 डे। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली कोई भी होगा, वो वही चूज करेगा कि 20,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, मैं एक दिन इसमें डाल दूंगा, मैं अगले दिन खाना पीना कर लूंगा। सो लाइक फ्रेंड्स, मनी किसी के लिए कभी इनफ नहीं होता है। वो बोलने की चीज अलग होती है और प्रैक्टिकली करने की चीज ऑलवेज अलग रहती है। आपने देखा होगा जो रिच पीपल होते हैं, जो बिलियनर्स है, जैसे मार्क जगरबर्ग है, बिल गेट्स है, हमारे मुकेश अंबानी जी है। इन सबको आप देखोगे तो उन्होंने अब तक कितना सारा कमा लिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कमाया नहीं है, उनके पास कम है, फिर भी वो कंटिन्यूअस वर्क करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं है कि हम छुट्टी लेके आराम से, हाँ घूमने गए, वेकेशन पे गए, अलग चीज है, लेकिन काम बंद करके नहीं बैठ जाते। भले उनके पास इतना पैसा है कि वो उनकी 7 पेड़ियां बैठे बैठे खा सके, फिर भी वो काम करना बंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ चाहते हैं, वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। और ये जो रिच माइंडसेट वाले पीपल है ना, वो क्या करते हैं? वो खुद तो ग्रो करते हैं, साथ में लोगों को भी ग्रो करवाते हैं। काफी लोगों को हेल्प मिलता है। अगर हम अंबानी जी की बात करें तो उन्होंने रिलायंस का इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है, उनकी इतने सारे बिजनेसेस है, अलग अलग सारी फील्ड में उन्होंने अपना परचम लहरा के रखा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जब ग्रो करते हैं तो उनके साथ कितनी सारी छोटी छोटी एंसिलियरीज कंपनीज जो है वो भी ग्रो करती है। सारी एंसिलियरी कंपनीज भी ग्रो करती है, इतना सारा वो जॉब्स भी ऑफर करते हैं, इतना सारा जॉब्स है, इतनी सारी कंपनीज है, वो स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं, कंट्री का भी ग्रोथ होता है। सो दे डोंट ग्रो अलोन, वो सबको लेकर साथ चलते हैं। तो आप देखो कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे पहले के जमाने में हम जब किसी को अब्रॉड कॉल करना है, हमको अगर किसी को अब्रॉड कॉल करना है तो हम क्या करते थे? हम ट्रंक कॉल करते थे, क्योंकि जब लैंडलाइन ही था और आईएसडी फैसिलिटी नहीं था, तो हम ट्रंक कॉल ही करते थे। ट्रंक कॉल से हम बुक करवाते थे फोन, जब उनका कनेक्ट होता था तब हम बात कर पाते थे। ऐसा नहीं था कि हमें जब बात करनी है हम कर सकते थे, ठीक है। और
उसके आगे चलते चलते रिवॉल्यूशन आया, मोबाइल फोन्स इन्वेंट हुए। वो नोकिया का छोटू सा आता था, 3315, मेरे पास था वो वाला फोन आता था। तो उसका भले ही इनकमिंग चार्जेबल था, लेकिन क्या होता था कि कहीं पे भी इंसान घूम रहा है, उसके फैमिली वाले भले ही लैंडलाइन से, लेकिन उस तक पहुंच पा रहे थे। वो हमने अपग्रेडेशन किया। उसके आगे जब अपग्रेडेशन हुआ तो हुआ कि स्मार्टफोन्स इन्वेंट हुए, जो हम सबके पास है अभी, राइट। तो वो फोन हमने जब यूज करना स्टार्ट किया, अभी हमें कहीं पे भी आईएसडी कॉल करना है, सो हमें कोई चिंता नहीं है, विद इन अ मोमेंट आप टक 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 और बात कर सकते हो। ठीक है, विद इन अ मिनट आप बात कर सकते हो किसी से भी, कहीं से भी, कुछ भी। आज हम सब जो मिले हैं वो ऐसे ही तो मिले हैं। हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब एक दूसरे से मोबाइल फोन से ही कनेक्ट हुए हैं। ज्यादातर लोग अभी मोबाइल फोन से ही मीटिंग अटेंड भी कर रहे हैं। तो हम सब ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है? मोबाइल कंपनी वाले ही ग्रो हुए क्या? हम सब ने कुछ नहीं ग्रो किया। हम सब भी साथ में ग्रो हो रहे हैं। हम सब भी साथ में आगे बढ़ रहे हैं। काफी लोगों का ऐसा है जो बिजनेस घर से ही कर रहे हैं, मोबाइल फोन से ही कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं। सो ग्रो होना जरूरी है। सो माय फ्रेंड्स, अपग्रेडेशन इज ऑलवेज रेकमेंडेड। अपग्रेडेशन इज ऑलवेज रेकमेंडेड। एंड फॉर अपग्रेडेशन, आपको किसी भी कोर्स में आगे अपग्रेड करना है, कुछ नया सीखना है, सो ऑलवेज मनी इज रिक्वायर्ड। मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो हमारा जब अपग्रेडेशन की बात आती है, हमें जब हमारे नए कोड्स हमें रीसेट करने हैं, तो उसके लिए हमें काफी अलग अलग तरीके की मोडालिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि एक ये कोड रीसेट करना मतलब एक बार की बात नहीं है, उसमें काफी सारे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए होती है। उसमें काफी सारा मतलब वर्क लगता है। सो आज मैंने आप सबको बोला था कि आप सब सिनेमन स्टिक लेके आइएगा। आई होप आप सब लाए होंगे। सिनेमन स्टिक नहीं है? वेरी गुड। सिनेमन स्टिक नहीं है तो सिनेमन पाउडर ले लो। वो भी नहीं है तो कोई भी करेंसी नोट ले लो। ठीक है, कोई भी करेंसी नोट ले लो। आर यू ऑल रेडी? ठीक है, ओके। सो एवरीवन, हम आज एक अलग तरीके का प्रैक्टिस करेंगे। सो उसके लिए एवरीवन प्लीज बी सीट स्ट्रेट। आप सीधा बैठेंगे, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। पॉसिबल है तो आपके फीट को ग्राउंड पे रखें ताकि ग्राउंडेड रहे आप। ओके, एंड स्टार्ट, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथ। विल टेक डीप ब्रीथ टुडे फॉर 5 times because you have to be grounded. Close your eyes. ट्राई कीजिए विजुअलाइज करने का कि आपके हाथ में मतलब आप ऐसे एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ में फोल्ड होल्ड करेंगे। जैसे हम प्रसाद होल्ड करते हो, जैसे हम प्रसाद होल्ड करते हैं ऐसे हम होल्ड करेंगे। मैम, यस। और एक बार आप बताओगे, मेरे इधर ना पावर कट हो गया है, ओके, तो इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरा। क्या बताऊं मैं कैसे होल्ड करना है? हाँ हाँ हाँ, वो एक बार आप। क्या यू जस्ट सिट क्या स्ट्रेट, सिखा कीप योर स्पाइन हाँ। स्ट्रेट। सिनेमन स्टिक है, उसको हाथ में, एक हाथ में लोगे लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड से ऐसे कवर करोगे उसको। ओके। राइट, ठीक है। ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से आपको जो कन्वीनियंट है आप रखो, चलेगा। ठीक है। नाउ ट्राई टू विजुअलाइज, आंखें बंद रखें एंड ट्राई टू विजुअलाइज आपके हाथ में जो सिनेमन स्टिक है वो आपके साथ कनेक्ट हो चुकी है, एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हो चुकी है, एंड इट्स ग्लोइंग। वो ग्लो कर रहा है।
will do some affirmations related to money with cinnamon stick, which is the element for money. Please repeat after me, everyone. Thank you, universe. Thank you, universe. I'm open to receive money. I'm open to receive money. I'm open to receive the offers. पैसा मुझे हर वक्त सपोर्ट करता है. I deserve money. Money is my loyal friend. I'm happy with money. I have rich mindset. I'm worthy of wealth and joy. I deserve abundance. आंखें बंदी रखिएगा. आपकी जो ये ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स है, लाइक फियर, गिल्ट, अनवर्दीनेस, कांट अर्न मनी, ये सब वाली जो नेगेटिव वाइब्रेशंस जो आपके अंदर घर कर गई है, उसको हम निकालेंगे, उसको हम मेल्ट करेंगे, उसको नेगेटिव बिलीफ्स को हम रिलीज करेंगे. जैसे ये एनर्जी क्लीन हो रही है, पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव थिंग्स के लिए जगह बन रही है, तो हम वहां पे पॉजिटिविटी सीड करेंगे. हम कहेंगे, मेरे पास पैसा हमेशा बढ़ता ही रहता है. एवरी रुपी आई स्पेंड, वो मेरे पास मल्टीप्लाई होके आता है ढेर सारी खुशियों के साथ. मैं जितना भी पैसा स्पेंड करती हूँ, वो मल्टीप्लाई होके मेरे पास आता है बहुत सारी खुशियों और ब्लेसिंग्स के साथ. I am a magnet for prosperity and peace. Now I am passing you all healings related to money. So please everyone, please uncross your hands and legs. मैंने जैसे कल आपको बोला था, और मन ही मन आप श्रीम चांट करोगे. श्रीम वो महालक्ष्मी जी का मंत्र है. हाथ में ही रखे, सिनेमन स्टिक हाथ में ही रखे और श्रीम चांट करें. मीनवाइल मैं आपको हीलिंग्स पास कर रही हूँ. ठीक है. Everyone rub your palms. Close your eye. Rub your palms.
कप योर आइज, लुक इनटू योर पाम्स, अपनी हथेलियों में देखिए और कहिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब जब हमने पूरा अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिविटी की तरफ ढाला है, मैं आप सबको दो चीजें बताना चाहूंगी जो आपको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करना है। वो है कि आप जब किसी को भी पैसा देते हो या किसी से पैसा लेते हो, सो ऑलवेज यूज द वर्ड थैंक यू विथ स्वीट स्माइल। अब लेते टाइम तो हमेशा थैंक यू कहते हो, लेकिन देते टाइम हार्डली थैंक यू कहते हो। तो प्लीज मेक अ प्रैक्टिस कि देते और लेते दोनों टाइम आपको थैंक यू कहना है विथ स्माइल, विथ हैप्पीनेस। और दूसरी चीज है, अगर आप कहीं पे भी शॉपिंग पे जाते हो, कुछ चीज आपको पसंद आई लेकिन वो आपके बजट से ज्यादा है, तो यू नीड नॉट टू से ओ इट्स टू एक्सपेंसिव, आई कांट मेक इट, मैं ये नहीं ले सकती, बहुत ज्यादा महंगा है। आपको कहना है अरे वाह इट्स ग्रेट, आपको जब पसंद आया तभी आपने देखा होगा। सो आप कहेंगे अरे वाह इट्स ग्रेट, इट्स ब्यूटीफुल, वन डे आई विल हैव इट, मैं एक दिन जरूर खरीदूंगी मैं ये। सो आपको ये करना है, ऑलवेज बी पोलाइट वेन एवर यू से अबाउट मनी। कुछ भी आप मनी के लिए जब भी बोलते हो, प्लीज मेक श्योर नेगेटिव वर्ड्स आपके मुंह से नहीं निकले रिलेटेड टू मनी, बिकॉज मनी एक एनर्जी है और वो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होना चाहिए, तभी आपकी तरफ फ्लो करेगा। अगर आप वर्थ नहीं दोगे, आप वैल्यू नहीं दोगे मनी को, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। आप समझोगे कि मैं जो भी सर्विस दे रही हूं, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, आप सबकी बात करें, जो भी सर्व करता है, वेन यू आर इन सर्विंग मोडालिटी, आप कुछ भी सर्व करते हो, सो वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर सर्विस, देन ओनली यू विल अट्रैक्ट मनी। एंड मैंने जैसे बोला मनी इज नेवर इनफ। अब ऐसा है आपको लगेगा मुझे जरूरत है, उतना आ गया है, ज्यादा अर्न हो रहा है, मैं उसका क्या करूं? तो आप ऐसे लोगों को हेल्प करो जिनको ज्यादा जरूरत है। काफी सारे लोग ऐसे हैं हमारे दुनिया में जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की। काफी एनजीओस चल रहे हैं जो डोनेशन करते हैं, काफी ब्लाइंड लोगों के यहाँ, काफी मेंटली डिसेबल्ड लोगों के यहाँ जो चलता है डोनेशन, आप वहां डोनेट कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप दूसरों की दुनिया खुशियों से भर दीजिए, उनको खुशियां दीजिए। ठीक है। और मैं ये बताना चाहूंगी, आपको लग रहा होगा अभी सिनेमन स्टिक का क्या करना है। सो ये जो सिनेमन स्टिक है उसको आप अपने रेगुलर जो वॉलेट यूज करते हो या तो उसमें रख दीजिए, या घर में आप कुछ पैसे मतलब विड्रॉ करके रखते हो यूज करने के लिए, उसमें भी रख सकते हैं। जो शॉप या बिजनेस वाले हैं, जो अपना इकट्ठा हुआ अमाउंट रखते हैं, लाइक वो जो क्या बोलते हैं गल्ला जैसा जो बोलते हैं, उसमें भी रख सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी नहीं रखना है, सो यू कैन इंसर्ट इट इन अ पॉट, या फिर आपके घर में जहां पे भी कोई प्लांट है उसके अंदर, लाइक ये सिनेमन स्टिक है, सो मैं ऐसे नहीं डालूंगी, आई विल ऐसे में डालूंगी, वर्टिकली जाएगा ये। जो ग्रोइंग प्लांट है, जो कांटों वाला नहीं है, लाइक कैक्टस एलोवेरा, उसमें नहीं जाएगा ये। ठीक है। जो फ्लावरी प्लांट है, ऑस्पिशियस प्लांट है, उसमें जाएगा, वर्टिकली पूरा अंदर जाएगा, ऊपर से मिट्टी से कवर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने सिनेमन स्टिक यूज नहीं किया, पाउडर यूज किया है, सेम थिंग, आप पाउडर या तो मिट्टी में कर सकते हो या फिर उसको सिंपल पेपर में रैप करके अपने पॉकेट में या कहीं पे रख सकते हो। बट मेक श्योर कि वो जो पेपर है उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्लेन पेपर हो, प्रिफरेबली ग्रीन, ग्रीन कलर का पेपर मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज नॉर्मल व्हाइट पेपर भी चलेगा, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं हो उसमें, बिकॉज उसमें कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, सो इट विल कैच द फ्रीक्वेंसी। और अगर आपने करेंसी नोट लिया है साथ में, तो करेंसी नोट को आप अपने पर्स में रख दो। और हाँ, आप यूज कर सकते हो, वो ऐसा नहीं है कि हमने चार्ज किया है तो यूज नहीं कर पाते हैं, यू कैन यूज दैट करेंसी नोट। ठीक है। मेरे तरफ से इतना ही था, आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ कहना है, प्लीज बताइए। ये ये इसका इसका क्या क्या रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग? रहता है क्या?
रिकॉर्डिंग किया है मैंने, लेकिन थोड़ा आगे का 5-10 मिनट का चला गया है, मैंने बाद में रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, जितना है उतना भी ठीक ठीक है। है आई ना? विल फॉरवर्ड। क्योंकि वो जो अफर्मेशन था ना, सब कुछ लिख नहीं पाए इसीलिए। ठीक है। हाँ, अफर्मेशन ही बट चाहिए वेरी तो मैं नाइस। ग्रुप अफर्मेशन ही चाहिए तो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी अफर्मेशंस। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ, और शुरू का जो पार्ट मिस किया वो क्या क्या बोले थे आप? उसके लिए तो अभी मैं बताऊंगी बाद में। मैं मैं अभी अभी ठीक है। फिर से पूरा रिपीट करना तो मुमकिन नहीं होगा शायद। नहीं, पूरा नहीं, जस्ट वो सिनेमन स्टिक हाथ में लो, उसी से मैं सुना। तो आगे का तो काफी मतलब पार्ट गया है। बहुत। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, अब फिर से भी होगा कभी। हाँ करेंगे, दोबारा करेंगे। हाँ, पक्का। बहुत अच्छा लगा। थैंक सडनली यू। मैं आई। थैंक यू। हाँ। यस। और किसी को कुछ पूछना है? नो। ओके। थैंक यू। श्योर श्योर। थैंक यू श्योर, आई सेंड यू थैंक यू रिकॉर्डिंग्स एमएमजी। यस। यस मुक्ता जी, यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू। नहीं 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 मैम, समझ गई, थैंक यू। थैंक यू। यस विद्या जी। तो होने जा रहा है शायद। मुझे एक सवाल आपसे ये करना था रचना जी। हम्म। जैसे हमने किसी को अपने पैसे दिए हैं और सामने वाला हमें पैसे नहीं दे रहा है, तो इसका कोई उपाय है? उसका उपाय है, आप उसको ब्लेसिंग दे सकते हो। मनी रेकी भी होता है, मनी रेकी भी कर सकते हो, बट बेस्ट पार्ट इज आप उसको ब्लेसिंग दोगे कि उनके पास इतना पैसा आ गया है कि उन्होंने हैप्पीली अपने से खुद से मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दिया है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके। ओके, सो वी लैंड हियर। कल मिलते हैं वो फिर से। मानी रही कि या नहीं, पैसा पैसा नहीं मिल रहा है तो मानी रही कि किसको, खुद को देना है कि उनको देना है? मनी रेकी उनको, आपको जो लगता है, आपको अगर आप हीलर हो तो आपको खुद को पता चलेगा कि किसको देना है। अच्छा, हम्म। उसी उनको हिसाब ही से। देंगे ना ऑब्वियसली। उनको मनी रेकी देंगे तो उनको उनके पास पैसा आएगा तो वो आपको रिटर्न करेगा। नहीं, कभी कभी होता है ना, उनके पास पैसा है लेकिन नहीं दे रहा है। तो उनको ब्लेसिंग दो, फिर अच्छा। सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पे हाँ, सरेंडर कर दो। ठीक है। है ना, हम ब्लेसिंग दे के सरेंडर कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक ठीक, श्योर। ओके। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so Thank much. you, Thank beautiful you. sister Rachna ji. Thank you Love so you. much. थैंक थैंक यू यू डियर, रचना थैंक जी। यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank या